फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ममता बनर्जी क्यों भड़की भाई? अब फिर से भड़की है क्या? एसआईआर पर बड़ा विवाद है। बंगाल इलेक्शन, मोदी अमित शाह। चलो देखें भैया ये क्या नया कुछ चल रहा है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, चुनाव तो 5 राज्यों में हुए, नतीजे भी यानी रिजल्ट्स भी 5 राज्यों के आए, लेकिन सबसे ज्यादा बात, सबसे ज्यादा चर्चा बंगाल की क्यों हो रही है? इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि इंडियन क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, सभी कंट्रीब्यूट करते हैं, सभी का रोल इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा बात विराट कोहली की क्यों होती है? क्योंकि भाई उनको देखने में मजा आता है। वो जब ग्राउंड पर आते हैं तो अचानक से थ्रिल क्रिएट हो जाता है और उन्हीं की परफॉर्मेंस पर सबकी नजर रहती है। क्यों? क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी माने जाते हैं इंडियन क्रिकेट टीम के। इसी तरीके से बंगाल भी इन 5 राज्यों के चुनाव में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट बनकर उभरा और वहीं पर सबसे कांटे की टक्कर एक्सपेक्ट की जा रही थी, लेकिन ममता बनर्जी और टीएमसी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। बीजेपी ने बाजी मार ली, इसलिए सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है बंगाल की। है उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, कब बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पाई, इतना गंदा परफॉर्म करा। 200 से 80 तो आ गई। In the very first press conference, she announces that I'm not going to resign. She's trying to do a Donald Trump. This has never happened before in our country's history. दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन मुद्दों की जिसको लेकर टीएमसी रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कंप्लेंट कर रहे हैं, कहा था सुनने में आया है हमारे साथ चीटिंग हो गया है और किन किन कारणों को लेकर उनका गुस्सा सामने आ रहा है और सोशल मीडिया और मीडिया पे वो लोग लिख रहे हैं। आइए उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है एसआईआर। जी हाँ, इलेक्शन कमीशन को सबसे पहले दोषी बनाकर कटघरे में खड़ा कर चुकी है ममता बनर्जी और उनकी पार्टी। साथ ही टीएमसी के सपोर्टर्स का भी ये कहना है कि भाई एसआईआर के प्रोसेस ने बीजेपी को फायदा पहुंचाया है और चुनाव आयोग की हरकतों ने बीजेपी को ये चुनाव जितवाया है। हमारा फाइट है इलेक्शन कमीशन का क्या? और अगर इलेक्शन कमीशन बीत जाए, अगर जुडिशियरी से कोई जस्टिस ना मिले, जबकि मैं आपको कई सारी ऐसी वीडियोस और बाइट्स दिखा सकता हूं जहां पर इनमें से कई सारे सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स या इलेक्शन जीवी ये कहते हुए पाए गए थे कि एसआईआर एक बढ़िया प्रोसेस है, इसको होते रहना चाहिए। और यहां पर जैसे ही टीएमसी चुनाव हारी, एसआईआर गड़बड़ा गया और ये लोग पलट गए। ममता बनर्जी ने एसआईआर को अपने पक्ष में कर, सबसे महत्वपूर्ण पक्ष था एसआईआर। 27 लाख वोट कटे हैं। अगर इतना लोगों को लॉजिस्टिकल ड्राम पे निकाल दिया जाए, वन साइडेड इलेक्शन ऑफिसर लोग काम करें, स्विच ऑफ कर दे, ईवीएम मशीन कैप्चर करे। समझ नहीं आता कि नोबडी वांट्स हर। नहीं, क्वेश्चन ये है कि उन्होंने उनको डिलीट किया है जो एसआईआर से वो निकाले गए थे, जो इलीगल्स थे, जिनका कोई अता पता नहीं है, या जिनकी डेथ हो चुकी है और फिर भी उनके नाम थे। बहुत उस रीजनों से, बहुत ऐसे रीजनों से उनको निकाला है। मतलब वो वोटर्स हैं ही नहीं भैया। मोस्ट लाइकली अगर कोई रिफ्यूज करे रिजाइनिंग का तो होता क्या पता नहीं, देखेंगे। लीगल आप लोगों ने वीडियो भेजी है, उसको देखेंगे, पता चलेगा, देखते हैं। कई सारे ऐसे न्यूट्रल एक्सपर्ट्स ने ये बताया है कि क्यों एसआईआर एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। क्योंकि इसमें से अगर आप देखा जाए तो जो कहा जा रहा है ना कि भाई 95 लाख जितने भी लाख लोगों का नाम काटा गया है बंगाल में एसआईआर के दौरान, तो आपको बता दूं उसमें से 30-35% ही मुस्लिम वोटर्स हैं, जबकि 60-65% से ज्यादा। सुनने में ये आता है हिंदू ज्यादा थे उसमें। तो वही तो चाल थी ना कि जो नॉन एग्जिस्टेंट हिंदू है उनके नाम पे करके और फिर वहां पे वोट डलवा रही थी अपने नाम पर। हिंदू वोटर्स के नाम कटे। हाँ, तो अगर मुसलमानों का वोट बैंक यानी माइनॉरिटीज का वोट बैंक कोर वोटर्स हैं अगर ममता बनर्जी और टीएमसी के, तो भैया उनके तो 35% ही कटे ना। और अगर बीजेपी ने हिंदू कंसोलिडेशन करके इस बार ये चुनाव जीता है तो भैया उनके तो 60%, 65% के करीब नाम कटे। तो उस हिसाब से तो एसआईआर सही हुआ, गलत कहां से हुआ? खैर, इसके ऊपर बहुत सारी बातें हुई हैं। हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट में हमने एसआईआर के बारे में बहुत ही खुलकर बात करी यशवंत देशमुख जी से, जो कि सी वोटर के फाउंडर हैं, डायरेक्टर हैं। सी वोटर एक ऐसी संस्था है जो दुनिया भर के इलेक्शंस को स्टडी करती है और उसके डेटा को बहुत ही आसान तरीके से अपने व्यूअर्स को समझाती है, मीडिया को समझाती है। तो इसीलिए हमने भी इस चुनाव को उनसे आसानी से समझने की कोशिश की है। ये पॉडकास्ट हमारे टीआरपी चैनल पर ऑलरेडी रिलीज हो गया, जाकर जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। गौरव पॉडकास्ट चैनल पर पॉडकास्ट रिलीज हुआ है। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक और चीज जिसके बारे में बहुत ज्यादा रोना धोना मच रहा है, स्पेशली बंगाल चुनाव को और उसके नतीजों को लेकर, कि भैया एक्स्ट्रा फोर्सेस क्यों लगाई गई है बंगाल में इस बार चुनाव। अरे बल्कि अच्छी बात है, सिक्योरिटी मिल रही है, उस पे क्यों रो रहे हो तुम? जितनी सिक्योरिटी उतना अच्छा मैनेज हो रहा है, मिसमैनेजमेंट नहीं होगा, सबको लाइन में टर्न बाय टर्न मिलेगा, आसानी होगी, सुविधा होगी। हद है यार, तकलीफ तो चोर चक्कों को होनी चाहिए। सीधा सा जवाब है, अगर आप बंगाल का इतिहास उठाकर देखें, स्पेशली 10-12 सालों का चुनाव का इतिहास उठाकर देखें, तो हर चुनाव में इतनी खतरनाक और गंदी हिंसा, वायलेंस हुई है जिसका कोई हिसाब नहीं।
इसलिए इस बार इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड किया कि शांतिपूर्ण तरीके से बंगाल में चुनाव करवाना है तो वहां पर बड़ी फोर्सेस को लगाना पड़ेगा और कुछ घटनाओं को छोड़ ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए चाहिए नहीं थे। जाए तो इस बार पिछले कई सालों के मुकाबले बहुत ही कम घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं। देखो कि वो ला रहे हैं तो उनको भी हेल्प करके लेके जा रहे हैं, मेक श्योर करेंगे कि लाइन में वो सबसे आगे जाके करें, सब कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। यानी ये एक ऐसी चीज है जिसको सब गुंडों की पिटाई हो रही है, लोग अप्रिशिएट कर उससे रहे अच्छा हैं, क्या सिवाय है। उस पार्टी के जो बंगाल में बुरी तरह हारी है। Directly with the help of CRPF and the election officers, they were threatening inside. I have seen. Show the proof. If you've seen, you can't just talk. You need to have proof. अब बताइए, अगर फोर्सेस को लगाकर हिंसा रोकी जा रही है, किसी की Very जान good. जाने से बच रहा है, किसी का घर फूकने से बच रहा है, तो ये सही कदम था या नहीं था? बिल्कुल, Comment में बहुत। आप जरूर बताइएगा। अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं जिसके ऊपर बहुत ज्यादा रोना धोना मचा है। वो ये कहा जा रहा है कि भैया बीजेपी ने बहुत ज्यादा ताकत लगा दी। ताकत ना लगाए हैं, क्या करें? क्यों भाई? तुम ताकत लगा लो तो ठीक है, वो लगाए तो तुम्हें बड़ी तकलीफ वो तो हो बहुत रही अच्छी बात है। है, लगाओ। ताकत लगानी चाहिए, मैं तो कह रही हूं कम लगाई, इससे और ज्यादा लगानी चाहिए। अजीब सी है आर्गुमेंट। उनके सारे छोटे बड़े नेता बंगाल में मौजूद थे। वेरी गुड। कई ऐसे नेता थे जो कुछ हफ्तों से थे, कुछ कई अमित शाह वाज देयर, अमित शाह बहुत टाइम तक थे। वेरी गुड। महीनों से थे और कई तो 1-1.5 साल से बंगाल में अपना डेरा जमा कर Very रखे थे good. और इसी वजह से बीजेपी जीती है। वेरी गुड। तुम भी डेरा लगा, तुम तो पूरे टाइम ही डेरा लगा के बैठे रहते हो वेस्ट बंगाल में, वो तो कुछ टाइम के लिए आए थे। भैया इसका एक सिंपल सा लॉजिक है, पॉलिटिकल पार्टी है, वो कोई एनजीओ तो है नहीं। उनका एक सबसे सिंपल टारगेट होता है कि सत्ता में बने रहना। उसके लिए जो भी करना पड़े वो करती है और जो बहुत ज्यादा इंटेंसिटी के साथ करती है वो भैया ऐसे रिजल्ट लेकर आती है। इसलिए वो ये तो ये हो गया कि बच्चा खूब पढ़ा था, क्यों पढ़ा भाई, फर्स्ट आ गया वो इसलिए फर्स्ट आया क्योंकि उसने खूब पढ़ाई की थी। अब बेवकूफों। अजीब बात है यार। ये बोला कि उसने मुझे इसलिए हराया क्योंकि वो ज्यादा पढ़ा था। वो खूब और पढ़ा क्या? था, दिन रात पढ़ा था, ज्यादा ज्यादा पढ़ के तो मेहनत हराएगा और की क्या थी। करेगा भाई। बहुत ज्यादा मेहनत की, भाई आप भी कर लेते। इसमें क्या लॉजिक हुआ? वाह। इसलिए एक्सपर्ट्स का आपको फर्स्ट आना था, आप भी मेहनत कर लेते भैया, किसी ने रोका था? कहना है कि अगर आपको बीजेपी से एक चीज सीखने का मौका मिले तो ये सीखना चाहिए कि वो लोग कभी थकते नहीं हैं, हमेशा इलेक्शन मोड में रहते हैं। और बंगाल जीतने के बाद भी अगर आप देखेंगे तो उनके जो सीनियर नेता हैं बीजेपी के, उनके बयान ये आए हैं कि भैया अब हमारा अगला फोकस पंजाब भी होगा केरला ओ वेरी गुड। और केरला उसके बाद और अगले साल उत्तर प्रदेश भी होगा। उत्तर प्रदेश तो पहले ही है, उत्तर प्रदेश क्यों चाहिए? यानी एक इलेक्शन जीतने के बाद सेलिब्रेट करने से ज्यादा वो अगले इलेक्शन की तैयारी में लग जाते हैं, जो कि बाकी पार्टियों के लिए एक सीखने लायक केरला को फोकस करें। बात है। इसलिए ये कहना कि भैया बीजेपी ने अपनी पूरी शक्ति बंगाल में झोंक दी इसी वजह से जीत गए, तो भैया आप भी झोंक देते। आप तो सो कॉल्ड इंडिया अलायंस थे, तो आप लोग मिलकर क्यों नहीं लड़े? आपके तो इंडिया अलायंस के जो बाकी घटक दल थे वो सब चोर चक्के बैठे हुए थे एक दूसरे को इकट्ठे। क्रिटिसाइज कर रहे थे अलग अलग मंचों से, तो फिर उनको किसने रोका था? इसलिए ये कहना कि बीजेपी ने शक्ति लगाई, आप भी लगा लेते, ये इसका आंसर है। जनता दे रहे हैं, एक्सपर्ट्स भी यही जवाब दे रहे हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस फैक्टर की जो सबसे ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है कि भैया बीजेपी ने हिंदुओं को एक कर दिया और मेजॉरिटी थैंक गॉड एक कर दिया, शुक्र है। का वोट लेकर ये बीजेपी तो टूट के रहते हैं हमेशा अलग अलग। चुनाव जीत गई। तो इसका जवाब दिया यशवंत देशमुख जी ने हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट में। मैं फिर से रिकमेंड करूंगा जाकर देखना। मैंने उनसे कहा कि बीजेपी ने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा इसको शुरू किसने किया? मुस्लिम अपीजमेंट को नेक्स्ट लेवल वही तो, क्या करें फिर? तक ले गई थी ममता बनर्जी और उनकी पार्टी, इसलिए हिंदुओं का ये रिएक्शन जायज था बिल्कुल। और उसी को फ्यूल दिया। और नहीं तो क्या, हमने देखी थी ना एक न्यूज कि एक मंदिर को 11 साल से बंद करके रखा हुआ है कि नहीं, उससे जो है मुस्लिम्स को जो है प्रॉब्लम होती है। जी हद है यार, एक वर्शिप प्लेस से उनको प्रॉब्लम हो रही है। कैसे अपने कैंपेन को अंजाम तक पहुंचाया और वो सारे वोटर्स को इकट्ठा कर लिया जो ममता बनर्जी से कहीं ना कहीं कई सारी चीजों से डिस्कनेक्टेड फील कर रहे थे। इसलिए उन सारे लोगों ने मिलकर बीजेपी को वोट दिया। इसलिए एक्सपर्ट्स का एक सजेशन ये होता है कि अगर आप मुस्लिम अपीजमेंट करते हैं तो करिए, अगर आप मुस्लिम के सपोर्ट वाली पार्टी बनना चाहते हैं, दिखना चाहते हैं तो दिखिए, लेकिन उस प्रोसेस को फॉलो करते करते एंटी हिंदू पार्टी मत बनिए, क्योंकि आज का जो भारत है, नहीं, ना इंसाफी मत करो, किसी और के साथ ना इंसाफी और उसके साथ बुरा बुरा व्यवहार नहीं करो। आज का जो इंडिया है वहां पर आप प्रो मुस्लिम होकर चुनाव जीत सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आप एंटी हिंदू होकर चुनाव नहीं जीत सकते, इस बात की गारंटी है। और अब बंगाल के चुनाव ने इस बात पर मोहर लगा दी है कि जो भी पार्टी एंटी हिंदू या सनातन के खिलाफ बोलेगी उसका चुनाव जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। आप यू आर इन इंडिया, आप पाकिस्तान में नहीं हो। इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। लास्ट पॉइंट जिसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, कहा जा रहा है कि मोदी जी ने और भाजपा ने सारी एजेंसियों को ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के पीछे लगाया, इस वजह अच्छा, से वो लोग चुनाव हार गए। चोरी करोगे तो क्या CBI करोगे? इनकम टैक्स इसकी बात हो रही है।
तो देखिए, चुनाव से पहले इन एजेंसियों का कैसे इस्तेमाल किया वो तो हम नहीं बता सकते, वो तो एक्सपर्ट से पूछना पड़ेगा। मुझे भी नहीं पता लेकिन कौन सी हाँ, एजेंसी। चुनाव के बाद खबर आ रही है कि पुराने चिट्ठे खोले जाएंगे। अगर पुरानी सरकार ने झोल झाल किया है, वेरी गुड, सबको पकड़ो, वो दुनिया के सामने जरूर लाया जाएगा। इसकी तैयारियां भी चल रही हैं और जैसे ही सरकार बदली है, ये भी बताया जा रहा है कि भैया इंपॉर्टेंट कागज इंपॉर्टेंट सरकारी दफ्तर से न बाहर जाएंगे न वो नष्ट किए जाएंगे। गुड, वो तो है ही। पैनी नजर रखी जाए। ये खबर भी पिछले दिनों बहुत ज्यादा वायरल हुई। यानी जो ये कह रहा है, इल्जाम लगा रहा है जो टीएमसी के सपोर्टर्स है कि भैया एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया। देखो, एजेंसियों का गलत इस्तेमाल पहले किया है नहीं किया वो पता नहीं, लेकिन इन एजेंसियों का इस्तेमाल जांच के लिए आगे किया जा सकता है, इसकी गारंटी तो मैं कह रही हूँ पहले एजेंसीज का बहुत गलत इस्तेमाल हो रहा था, अब बीजेपी आने के बाद उनका करेक्ट इस्तेमाल होगा और जिन्होंने गलत इस्तेमाल किया था उनको पकड़ा जाएगा। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है ये जो रीजन हमने आपको इस वीडियो में ऊपर बताए, इनमें से कौन सा रीजन आपको सबसे ज्यादा वैलिड लगता है और कौन से रीजन आपको बिल्कुल दम नहीं लगता? आपको चाहिए तो मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ। एसआईआर पर रोना क्या जस्टिफाइड है? नहीं। एक्स्ट्रा फोर्सेस का इस्तेमाल बंगाल चुनाव के लिए करना क्या ये गलत था या सही नहीं, था? इस पर आप गलत क्या नहीं था, सोचते हैं? सही सारे था। लीडर बीजेपी के एक साथ बंगाल में पूरी शक्ति के साथ जुड़ गए थे, तो क्या ये सही था या गलत? सही था। इस पर आप क्या सोचते हैं? बहुत सही हिंदू था। वोट्स को कंसोलिडेट किया भारतीय जनता पार्टी ने, तो क्या वो सही किया या गलत बहुत किया? सही। इस पर आप क्या सोचते हैं? और ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के अगेंस्ट सारी एजेंसियों को लगा दिया मोदी जी ने और भाजपा ने, तो क्या सचमुच ऐसा था या फिर ये सिर्फ बोलने वाली बात? बहुत अच्छा ये किया। सारे टॉपिक्स पर आपका क्या रिएक्शन है मैं जानना चाहूंगा, कमेंट करके जरूर बताना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो भी अपने दोस्तों से शेयर करना। मैं तो कह रही हूँ जो किया बहुत अच्छा किया है, इससे ज्यादा कर सकते थे तो वो भी करना चाहिए था। मैं तो ये कह रही हूँ बहुत अच्छा था, बहुत मेहनत की थी, बहुत मेहनत। इसे ही पता चला बहुत मेहनत की है और ममता ने बहुत ही बुरा किया था, इसकी वजह से गई है। बहुत बहुत लोगों बुरा। का सोचा, हाँ। वोटिंग तो लोगों ने की है। वहाँ की जनता जो थी बहुत परेशान थी that's और डरा के दबा के उनको रखा हुआ था। यही ऐसी डेमोक्रेसी होती है। यही डेमोक्रेसी है कि भैया, इवेंचुअली जनता को लगा कि enough is enough। और मैं कह रही हूँ कि बहुत अच्छा किया, सिक्योरिटी वहां पर देकर मेक श्योर किया कि कोई वायलेंस कोई उस टाइप से ना हो, दंगे फसाद, और मेक श्योर किया कि लोग अपने घरों से निकले। घर घर जाके उन्होंने बोला कि कुछ भी उनको लगे कि भाई जाना पड़ रहा है एसआईआर के वजह से, नहीं, दे हैव टू गो। यस, और अच्छा गलत 93% लोग आए। हाँ, वेरी गुड। और जिनको जो नहीं है, जिनका कोई है ही नहीं, बंदा ही नहीं, गायब है, उनको वो कैसे वो नाम आ रह सकते हैं वोटिंग लिस्ट में भैया का बताओ। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।